बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अज़ीम। आप देख रहे हैं राना अज़ीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। दोस्तों, आज फिर एक दफा पंजाब की सियासत पूरे पाकिस्तान की सियासत बन गई। रात के अंधेरे में रात 12 बजे के बाद बाऊ जी की हिदायत पर मौलाना फजलुर रहमान की जिद पर आसफ अली जरदारी की ख्वाहिश और जीत के लिए एक तमन्ना पर और चौधरी शुजात हुसैन की मुशावरत से पंजाब के अंदर मुंतहिब पंजाब हुकूमत पर शब खून मारा गया। वजीर आला पंजाब को डी नोटिफाई कर दिया गया। ऐसा इकदाम किया गया जिससे पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम में इंतहाई दर्जे तक इजाफा हुआ है। यानी पाकिस्तान के अंदर अब पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मौजूदा हालात में जब एक तरफ दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर बदअमनी पैदा करना चाहते हैं, इस्लामाबाद जैसे शहर को दहशतगर्द निशाना बना रहे हैं, हमारी पाक फौज पर दहशतगर्द हमला कर रहे हैं, हमारे कानून नाफज करने वाले इदारों पर बाकायदा दहशतगर्द हमला कर रहे हैं, उस वक्त में एक यकजहती की बजाय वफाकी हुकूमत की ख्वाहिश पर लंदन से मिलने वाली हिदायत पर बिलावल भुट्टो और बिलावल हाउस और आसफ अली जरदारी की तरफ से तैयार करदा तरमीम पर बाकायदा गवर्नर पंजाब ने अचानक रात 12 बजे के बाद वजीर आला पंजाब को डी नोटिफाई कर दिया। मैंने पहले कहा था, मैंने कल रात के व्लॉग में कहा था, इस इक़दाम के बाद पंजाब तो शायद जो भी सूरत हाल हो, मगर वफाक की सूरत हाल भी इंतहाई खतरे में पड़ जाएगी। और वो ही हुआ जिसका डर था। मेरे पास मुसद्दका इत्तला है कि सदर पाकिस्तान को स्पीकर की तरफ से, वजीर आला की तरफ से बाकायदा 2 खत अरसाल कर दिए गए हैं, जिसमें गवर्नर पंजाब की गैर आईनी इकदामात के खिलाफ एक्शन लेने का कहा गया है। और सुनने में तो यह भी आया है कि अब इस पर भी गौर किया जा रहा है कि अदालत में, चूंकि चौधरी परवेज इलाही अदालत में चले गए हैं, अदालत से क्या फैसला आता है, अदालत से आने वाले फैसले के बाद किसी वक्त भी अगर अदालत इस फैसले को दुरुस्त करार देती है तो फिर आरफ अलवी भी कोई ऐसा ही फैसला सादर फरमा सकते हैं। और सदर पाकिस्तान की तरफ से ऐसा फैसला अगर आ गया तो फिर जिस फैसले को अगर इसी आईनी चीज को कानूनी करार देता है कौन, हाई कोर्ट, तो फिर किस तरह हो सकता है कि सदर के भी किसी ऐसे फैसले को, सदर के भी किसी ऐसे इक़दाम को गैर आईनी करार दिया जा सके। मुश्किल में फंस गई हुकूमत। गैर आईनी इक़दाम करने के बाद इंतहाई मुश्किल में अब नई गेम शुरू हो गई है। यानी वो गेम जो गेम इक़्तिदार के ईवानों से निकलकर अब गेम जो है कानून नाफज करने वाले इदारों के हाथ से निकलकर पाकिस्तान में कानून की आइन की मुहाफ़ज़ अदलिया के पास चली गई है। एक बेंच टूट गया, दूसरा बेंच बन गया। मगर एक बात समझ से बाहर है, बात अगर स्पीकर ने नहीं मानी, इजलास बुलाने का इख्तियार स्पीकर के पास है। अगर स्पीकर इजलास नहीं बुला रहा तो फिर डी नोटिफाई वजीर आला पंजाब किस तरह हो सकता है। किसी एक लेटर में गवर्नर हाउस की तरफ से आने वाले किसी एक लेटर में वजीर आला पंजाब के नाम लेटर अरसाल नहीं किया गया। कोई लेटर
वजीर आला पंजाब को नहीं भेजा गया, लेटर भेजा गया, स्पीकर पंजाब असेंबली को मुखातब किया गया कि इजलास बुलाएं और वजीर आला से कहें कि आप एतमाद का वोट हासिल करें। और उससे पहले अदम एतमाद की तहरीक जमा करा दी जो आज वापस ले ली गई है। कैसा कानून, कैसा आइन, किसकी ख्वाहिश पर आइन से खिलवाड़ किया जा रहा है, किसकी ख्वाहिश पर पंजाब में शब खून मारा जा रहा है, किसकी ख्वाहिश पर जमहूरियत का बोरिया बिस्तर लपेटने की साजिश हो रही है, किसकी ख्वाहिश पर कप्तान के आगे हर मैदान में हारने वाले ना इलेक्शन जीत सके, ना सियासी मैदान, ना अखलाकी मैदान, मगर फिर किसकी ख्वाहिश पर कप्तान की हुकूमत के खिलाफ दूसरी बार यह साजिश हुई है। इस साजिश एक साजिश उस वक्त हुई जब डिप्टी स्पीकर के जरिए 10 वोट मुस्तरद किए गए। उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने जामिया बहस के बाद के रख दिया। अब रात के 12 बजे के बाद कौन सा ऐसा मसला आ गया था कि फौरी तौर पर गवर्नर पंजाब को यह इक़दाम करना पड़ा। मैं आपको खबर ब्रेक करता हूं। आसफ अली जरदारी मियां नवाज शरीफ को फोन करते हैं, मरियम नवाज से बात होती है, दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान फोन करते हैं और उन्हें कहते हैं कि ये मत देखें ये आईनी है या गैर आईनी, अपने गवर्नर को हदायत जारी करें। मैं यहां से उसे तमाम कानूनी नकात लिख कर भेजता हूं, मेरी टीम वहां जाती है, उसे हदायत जारी करें कि फौरी तौर पर वजीर आला पंजाब को डिनोटिफाई किया जाए। यह वक्त होता है 11:27 शाम के। गवर्नर पंजाब को हुक्म मिलता है, इतला मेरे पास यह है कि गवर्नर पंजाब कहते हैं कि मेरे इस फैसले को कोर्ट उड़ा के रख देगी और मेरे इस फैसले से जग हंसाई होगी। मगर हुक्म मिलता है बादशाह सलामत की तरफ से, यानी बाऊजी की तरफ से, हुक्म मिलता है मौलाना फजल रहमान की तरफ से, हुक्म मिलता है शहबाज शरीफ राना सनाउल्लाह की तरफ से, हुक्म मिलता है आसफ अली जरदारी की तरफ से। और इस हुक्म के मिलने के बाद वही खेम खेली जाती है, वही काम किया जाता है और फिर पंजाब की वज़ारत आला पर शब खून मार दिया जाता है। पंजाब असेंबली में इजलास जारी है, मौजूद है पंजाब असेंबली का चैम्बर, मगर क्यों वजीर आला हाउस वजीर आला का घर नहीं बल्कि पंजाब असेंबली में इजलास हो रहा है। अरकाने पंजाब असेंबली तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग का वहां पहुंच रहे हैं, मगर नॉन लीग के अरकाने असेंबली गवर्नर हाउस में पहुंच रहे हैं। क्यों? क्या एक ऐसा दायरा जिसे न्यूट्रल होना चाहिए वो सियासत का घर बन गया? वहां पर पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत पर शब खून मारने की तैयारी हो रही है। मजीद शब खून, मजीद गैर आईनी इक़दाम, मजीद असेंबली के अंदर तोड़ फोड़, मजीद वहां पर खरीदो फरोख्त और फिर असेंबली में आज दंगल लगाने की तैयारी हो रही है। खबर देता चलो एक और, इन तमाम इक़दाम के बावजूद भी लिख कर रख ले, परवेज लाही ही वजीर आला रहेंगे। सिर्फ आज के दिन का इनको खतरा था कि असेंबली तहलील ना हो जाए। अपनी झूठी अना की तस्कीन के लिए पीडीएम के रहनुमाओं ने कप्तान को नीचा दिखाने की कोशिश करने के लिए ये गैर आईनी इक़दाम किया। इस गैर आईनी इक़दाम के बाद कप्तान का कद मजीद बढ़ गया है और ये लोग मजीद रुस्वा होंगे, क्योंकि मेरे पास इतला ये है
कि मारूफ तरीन कानूनदानों ने इन्हें भी कह दिया है कि आपका ये इक़दाम आपको बिल्कुल उड़ा के रख देगा। और आज असेंबली इजलास में अगर क्या बल्कि यकीनी तौर पर आपने देख भी लिया है कितनी तादाद में अरकान असेंबली आए हैं। इसके बाद इत्तेमाद का वोट हो या अदम इत्तेमाद हो, दोनों तो वैसे ही खत्म हो गई। इस तादाद के बाद कोई भी फैसला शब खून मानने का वैसे ही खत्म हो गया। और फिर गवर्नर के खिलाफ जो करारदादे पास, ये वैसे ही पाकिस्तान के अंदर एक नई रवायत चल गई। पंजाब असम्बली को माजरत के साथ ऐसा ही अगर करना है तो फिर इस असम्बली को किसी आला अदलिया के पास ले जाएं, अपना चैम्बर, असम्बली चैम्बर, असम्बली के वजीर आला का चैम्बर, अपोजिशन लीडर का चैम्बर और असम्बली हॉल जो है इसे अदलिया के पास बना ले, क्योंकि पंजाब वाद असम्बली है जहां हर फैसला अदालत के जरिए हुआ है। और इस पार्लियामेंट को बिल्कुल बेतौकीर कर दिया गया है। मजीद क्या होगा इंतजार कीजिए मेरे अगले वीडियो का। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।